हेलो एवरीवन। आज के इस पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करेंगे। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट? मान लीजिए आपके पास z नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप a प्लस आयोटा b से लिखते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसे z के ऊपर बार लगा के ऐसे लिखते हैं। तो z है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z के ऊपर ऐसे मैं बार लगा देता हूं तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसका कॉन्जुगेट है। तो z के ऊपर बार लग जाएगा, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका क्या हो गया है, कॉन्जुगेट आप लिख रहे हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? a एज इट इज, रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने अगर प्लस है तो वहां आप माइनस डाल देंगे, और अगर यहां माइनस होता तो आप यहां प्लस डाल देते। ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो अगर आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो उसे आप क्या करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज, जो भी आयोटा के साथ यानी कि इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन प्लस होगा तो उसे आप माइनस कर देंगे, उसका साइन बस चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस आयोटा, तो आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये है z, z यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसे आप z बार से लिखेंगे। वो क्या होगा, 1, ये जो आयोटा है उसके सामने जो भी निशान होगा बस वो उल्टा कर दीजिए, प्लस था तो यहां माइनस कर दीजिए। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। इसके अलावा कुछ और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 3 प्लस 4 या आयोटा 4, आपको फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 4, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3, आयोटा के सामने प्लस है उससे आप माइनस कर देंगे। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 5 माइनस 3 या आयोटा 3 है। आपको फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो z यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस आयोटा 3, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 5 माइनस का ये बन जाएगा प्लस आयोटा 3। तो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस कराए बस इसमें आपको ये बताया कि आयोटा के सामने जो भी निशान होगा, प्लस होगा तो उसका माइनस कर दीजिए, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिए, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस हम इनका लेवल भी चेंज करते रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल पे भी करेंगे, नहीं तो इजी हो गया, आपको अब समझ में आ गया। तो इसका z -2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा -2, प्लस का आप माइनस कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट है। ये सब इसके सॉल्यूशंस हो गए। तो अब तो आप मुझे लगता है कॉन्जुगेट निकाल ही लेंगे। ये वाला दिख रहा है आपको या नहीं, एक बार चेक कर लूं जरा मैं। जी हाँ, ठीक है। तो अब आपको कॉन्जुगेट निकालना आ गया है। चलिए तो अब जरा बताएं कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। आपके पास है 6 आयोटा -3, इसका कॉन्जुगेट आपको बताना है। तो ये इस बार आपका क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले z लिख लेंगे। z आपका है 6 आयोटा -3, लेकिन अभी आप ये नहीं करेंगे कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 6 आयोटा +3 कर दिया और चल दिए। हमने तो कर दिया, हमें नंबर मिल जाएंगे। गलत है ये। क्यों गलत है देखिए,
इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ये गलत किया था आपने। इसमें पहले आप रियल पार्ट लिखिए, -3 रियल पार्ट है और ये 6 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी वाला। अगर उल्टा लिखा हुआ है तो उसे पहले सीधा करना है। और सीधा कैसे करना है, जो भी रियल पार्ट होगा उसे पहले लिखेंगे। रियल पार्ट का मतलब बिना आयोटा वाला, उसे आप पहले लिख देंगे। अगर उसके सामने माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा एज इट इज, इसके सामने कोई निशान नहीं था तो प्लस लगा दिया खुद से। जब कोई निशान ना नजर आए तो प्लस लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 3 के सामने प्लस होगा तो सिर्फ 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस होता है तो नहीं लिखते तो भी चलता है, क्योंकि सबको पता है कि कोई निशान नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो पहले आप इस z को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये z आ गया -3 + 6 आयोटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालिए, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। -3 एज इट इज, आयोटा के सामने जो निशान है प्लस तो उसे कर दीजिए माइनस। अब इसका कॉन्जुगेट निकल गया। चलिए और क्या कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए आपको सवाल इस तरह से दिया हो, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि हमारा जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 + आयोटा की पावर 2 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1, आयोटा के सामने जो प्लस है उसे कर दिया हमने माइनस और लगा दिया स्क्वायर। ये आ गया z का कॉन्जुगेट। ये गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो इसे कैसे करेंगे फिर? इसे ऐसे करेंगे कि पहले आपको अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था a + आयोटा b, वैसे लिखना है। तो a + आयोटा b नहीं है, उसका स्क्वायर भी तो है। अगर ये ना होता तब तो बात समझ में आती है कि चलो ये z है तो इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो पहले इस स्क्वायर को गायब करिए, उसके बाद आप आयोटा के सामने जो निशान होगा उसे उल्टा करेंगे, तब जाके कॉन्जुगेट आएगा। लेकिन पहले इस स्क्वायर को यहां से गायब करना है। वो कैसे होगा? a + b का होल स्क्वायर, तो ये a है, a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a², a हमारा 1 है, प्लस b², b आपका आयोटा है, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये a है ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। 1 का स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी नहीं, 1 ही रहता है। आयोटा की पावर 2 - 1 होता है, 2 × 1 2 ही रहेगा आयोटा। 1 + -, 1 - 1 0। अब ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, तो कॉन्जुगेट होगा 0 - 2 आयोटा, या सिंपली -2 आयोटा। तो इस तरह से देखिए आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आप कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। बस ये है कि पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद आयोटा के सामने जो भी निशान आ रहा है आपको नजर, उल्टा कर दीजिए। प्लस आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।